ओम शांति। यह मुरली 21/10/1975 की है। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। नए विश्व के परिवर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधारमूर्त बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी यह सबको इंतजार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा। मालूम होना तो जरूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी हैं अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन ना हो। संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश ना हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएगी। जब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अब आगे है इस मुरली का सार है। नंबर 1, नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में
कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो, तभी नई दुनिया आएगी। दूसरा है, जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हीं में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तीसरा है, एक तरफ अतिलव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा, तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अच्छा, ओम शांति।